गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय सिया राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लास के अंदर। तो हमारा ये क्लास चल रही है हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हमारी 5वीं क्लास है। जो भी विद्यार्थी हिंदी विषय से यानी तैयारी करना चाहता है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड, नेट या सेट, तो एनईजी कोचिंग क्लास पर बने रहिए। तो आज हमारी क्लास है हिंदी साहित्य की 5वीं क्लास है। तो हम सबसे पहले डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उन्होंने हिंदी साहित्य का, इनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी में। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखने वाले वैज्ञानिक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को चार कालखंडों में बांटा है। नोट: आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वीर गाथा काल को संधि चारण काल का है। और बाद में उसको दो उपभागों में बांटा है। संधि काल व चारण काल। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, इन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा है वो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास किस नाम से लिखा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। तो इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ? 1938 ईस्वी में। इन्होंने भी संपूर्ण हिंदी साहित्य को चार कालखंडों में बांटा है। और डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिए गए वीरगाथा काल को उन्होंने संधि चारण काल नाम दिया है। फिर इसके भी उन्होंने क्या है, दो उपभाग कर दिए हैं, एक संधि काल और दूसरा क्या है, चारण काल। देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए वीरगाथा काल को क्या कहा है? संधि चारण काल नाम दिया है। फिर इसके भी उन्होंने दो उपभाग किए हैं, जिसमें क्या है, एक तो संधि काल और दूसरा है चारण काल। और अब देखते हैं इसका समय, देखते हैं कि कौन कौन सा समय माना है उन्होंने। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। काल विभाजन,
संधि काल, और चारण काल। संधि काल की समय सीमा रखी है उन्होंने 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रमी संवत, और इसकी सीमा है 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। भक्ति काल, तेरह सौ पिचहत्तर विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत। रीतिकाल 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रमी संवत। आधुनिक काल 1900 विक्रमी संवत से अब तक। तो काल विभाजन कैसे, पहले उन्होंने संधि का काल व चारण काल दो उपभागों में बांटा है, जिसकी समय सीमा रखी है 750 विक्रमी संवत से 1000 विक्रमी संवत तक। सात सौ पचास से 1000। फिर उन्होंने भक्ति काल का समय क्या रखा है, 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत। फिर रीतिकाल आता है, तो रीतिकाल का इन्होंने 1700 विक्रमी संवत से लेकर 1900 विक्रमी संवत माना है। फिर आधुनिक काल आता है, आधुनिक काल की समय सीमा है 1900 से लेकर अब तक। तो एक बार क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो विशेष तथ्य है इसमें, इनकी रचना में आदि काल से लेकर भक्ति काल तक ही विवरण मिलता है। इस प्रकार इसकी यह अधूरी रचना है। क्योंकि इस रचना में आदि काल से लेकर भक्ति काल तक ही का उल्लेख मिलता है, इसके कारण इस रचना को क्या है, अधूरी रचना माना है। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए ज्ञानाश्रयी काव्य धारा को संत काव्य का है। और प्रेमाश्रयी काव्य धारा को सूफी काव्य का है।
नोट लगा कर लिखो। कवियों का विवेचना करते समय इनका झुकाव काव्यात्मक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अनुसरण करते हुए इन्होंने हिंदी साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा है। तो क्या है, इनकी रचना में क्या है, आदिकाल से लेकर और भक्ति काल तक का विवरण मिलता है। इस प्रकार इसकी यह रचना क्या मानी जाती है, अधूरी रचना मानी जाती है। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिए गए यानी ज्ञानाश्रयी काव्य धारा को क्या नाम दिया है, संत काव्य नाम दिया है। और प्रेमाश्रयी काव्य धारा को नाम दिए हैं उन्होंने सूफी काव्य। ध्यान रखना है। और कवियों का विवेचन करते हुए उनका झुकाव कैसा था, काव्यात्मक था। यानी काव्यात्मक का अर्थ क्या होता है, इसमें कवि और कविता से संबंध था, कवि और कविता से संबंध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अनुसरण करते हुए उन्होंने भी क्या है, संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नोट लगा कर लिखो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ नौ सौ 93 ईस्वी से माना है। जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी माना है, क्योंकि उन्होंने रामचंद्र शुक्ल से 300 साल पहले ही 300 साल पहले का आरंभ माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या है, हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है, पूछा जाता है 993 ईस्वी में। तो और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार अगर हिंदी साहित्य का आरंभ पूछा जाता है तो वो 993 ईस्वी माना जाता है। आचार्य डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आरंभ 700 विक्रमी संवत मानकर हिंदी का पहला कवि शंभू को माना है।
क्योंकि उन्होंने जो हिंदी का आरंभ है वो 700 विक्रमी संवत से माना, जिसके कारण उन्होंने हिंदी का पहला कवि किसको मान लिया है? स्वयंभू को मान लिया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को सर्वाधिक प्रसिद्धि एकांकी लेखन कार्य में मिली है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को जो सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है वो किस में मिली है? एकांकी, यानी एकांकी का जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को छायावादी का लघुत्रयी में शामिल किया गया है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लघुत्रयी में कौन कौन से हैं? महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। लघुत्रयी में शामिल कौन कौन से हैं? महादेवी वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, यानी तीनों ही वर्मा वर्मा हैं। छायावादी में शामिल किया गया। छायावादी के किसमें? लघुत्रयी में शामिल डॉक्टर महादेवी वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। अब दूसरा आता है इतिहासकार हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसकी रचना हिंदी साहित्य की भूमिका, उन्नीस सौ 40 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी में और ये 1952 ईस्वी में। तो इनकी ये तीन रचनाएं हैं। यानी हिंदी साहित्य की भूमिका कब लिखी थी? 1940 ईस्वी में। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि हिंदी साहित्य की भूमिका किसके द्वारा लिखी गई है, तो आचार्य हजारी प्रसाद। और इसका सन भी याद रखना है, कब है? 1940 में। ये व्याख्यान ग्रंथ है, इसका व्याख्यान ग्रंथ। तो हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास कब है? 1952 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी में। इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को
4 कालखंडों में बांटा है। आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल, आधुनिक काल। इसकी समय सीमा क्या रखी है? 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। इसकी समय सीमा है 1400 ईस्वी से 1600। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए वीर गाथा काल को आदिकाल नाम दिया है। इन्होंने आदिकाल को विरोधों व व्याघातों का काल कहा है। नोट लगाकर लिखना ये बात कि उन्होंने आदिकाल को विरोधों व व्याघातों का काल कहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बड़े आलोचक माने जाते हैं। शुक्ल की अनेक अवधारणाओं को सटीक व तथ्यों के आधार पर खंडित किया है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी दूसरे प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तो क्या है, डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो वीर गाथा नाम दिया था नहीं आदिकाल को, तो उसका नाम उन्होंने आदिकाल रखा है। आदिकाल नाम सर्वप्रथम देने वाले विद्वान कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और आदिकाल को इन्होंने क्या कह दिया कि आदिकाल तो विरोधों व व्याघातों का काल है। आदिकाल तो विरोधों व व्याघातों का काल कहने वाला कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ये बड़े आलोचक माने जाते हैं, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हर बातों को ये विरोध करते थे और फिर सटीक व तथ्यों के आधार पर उसको खंडित किया गया था। तो
आचार्य प्रसाद द्विवेदी वे दूसरे प्रसिद्ध इतिहासकार माने जाते हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा था। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अगर पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है तो हमारा आंसर रहेगा अब्दुल रहमान को। ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया, नेट में भी आया और फर्स्ट ग्रेड में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन सा है, तो अपना आंसर रहेगा अब्दुल रहमान। इनकी रचना आलोक पर्व निबंध संग्रह है ये, पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कब मिला था? 1973 ईस्वी में। और रचना पूछी जाती है तो रचना कौन सी है? ये आलोक पर्व है। क्या ये निबंध है? इसका आलोक पर्व निबंध है और इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1973 ईस्वी में। नोट लगा कर लिखो। भारत का लोकनायक वही हो सकता है जिसमें समन्वय है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास की प्रशंसा करते हुए करते हुए कहा है कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय है, जिसमें नहीं जो समन्वय है। ये बात किसके लिए कही है? जो समन्वय करे। ये बात तुलसीदास की प्रशंसा करते हुए कहा है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला इतिहासकार आता है हमारा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी में। रचना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो इन्होंने भी क्या है, संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा है। संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा है।
तो पहले आएगा पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल और आधुनिक काल। इसकी समय सीमा क्या रखी है? 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी, और मध्यकाल की 1350 ईस्वी से 1600 ईस्वी, और रीतिकाल की 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी, और आधुनिक काल 1857 से अब तक। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है, उन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है, और इस रचना को कब प्रकाशित हुई थी? 1965 ईस्वी में। और संपूर्ण हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा है? 4 कालखंडों में बांटा है। पहला है पूर्व मध्यकाल, इसकी समय सीमा रखी है 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल 1350 ईस्वी से 1600 ईस्वी, और रीतिकाल 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी, और आधुनिक काल 1857 ईस्वी से अब तक। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सॉरी, यहां आएगा, एक बार आप यहाँ प्रारंभिक काल आएगा, प्रारंभिक काल, और ये आएगा पूर्व मध्यकाल, और ये आएगा उत्तर मध्यकाल, और फिर आएगा आधुनिक काल। आप सही कर लेना। तो एक बार क्या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नोट लगा कर लिखो, जैन कवि शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है। क्योंकि हिंदी साहित्य का आरंभ इन्होंने 1184 ईस्वी में माना है। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहले कवि किसको माना है? शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है, क्योंकि उन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ है वो 1184 ईस्वी में माना है। इस कारण उन्होंने शालिभद्र सूरी को हिंदी का क्या है? पहला कवि माना है। हिंदी काव्य में श्रृंगार की परंपरा हिंदी काव्य में श्रृंगार की परंपरा और महादेव बिहारी विषय पर
हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा और महादेव बिहारी है, महादेव बिहारी विषय पर शोध कार्य करते हुए उन्हें पीएचडी की उपाधि मिली है। कब मिली? 1959 ईस्वी में। हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा और महादेव बिहारी विषय पर शोध कार्य करते हुए पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। कब की थी? 1959 ईस्वी में। एक नोट लगाकर और लिखो, साहित्य विज्ञान और साहित्य का वैज्ञानिक विवेचन विषय पर शोध कार्य करते हुए डी.लिट की उपाधि मिली है। डी.लिट की उपाधि 1965 ईस्वी में। कब मिली थी? 1965 ईस्वी में। डी.लिट का मतलब क्या होता है? डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। तो अब देखो, उन्होंने क्या है, जैन कवि शालिभद्र सूरि को हिंदी का पहला कवि माना है। किसने माना है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। तो उन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से मान लिया? 1184 ईस्वी में। और इसके आधार पर ही उन्होंने क्या है, हिंदी का पहला कवि शालिभद्र सूरि को माना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बारी परीक्षा में पूछा भी गया है ये प्रश्न कि गणपति चंद्र गुप्त के कारण हिंदी का पहला कवि कौन सा है? तो शालिभद्र सूरि। और उन्होंने हिंदी काव्य में देखो श्रृंगार परंपरा और महादेव बिहारी पर शोध कार्य करते हुए किसकी उपाधि ली है? पीएचडी की उपाधि मिली है। कब मिली थी? 1959 ईस्वी में। और साहित्य विज्ञान और साहित्य का वैज्ञानिक विवेचन विषय पर भी उन्होंने क्या है, शोध किया था, जिसके कारण उसे डी.लिट की उपाधि मिली। कब मिली है ये? 1965 ईस्वी में। तो आज की हमारी क्लास है यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।